दबाने के लिए बेईमानी का आसरा और बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए कि 1885 को जब इस कांग्रेस पार्टी का उदय इस देश में हुआ था, तो वो उदय एक विचारधारा को लेकर हुआ था, वो उदय एक संस्कारों को लेकर हुआ था। इनकी तरह झूठे सनातन परंपराओं का लाभ लेकर सरकार बनाने के लिए नहीं हुआ था। वो हिंदुस्तान के गरीब मजदूर और हर वर्ग को जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे के नारे के साथ हुआ था। ये वो पार्टी थी जिसने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियों की एक लंबी फेहरिस्त लिखी थी और उसी दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी का यह कारवां लगातार हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान के विकास और हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानियों के विकास के लिए अपनी ये लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। ठीक है, राजनीति में जीत और हार लगी रहती है, पर हमने कभी भी गलत आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी भी इंसान को इंसान से लड़ाने का प्रयास नहीं किया। और ये तो बहुत ही पावन महीना है परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का, जिनका कहना था मन के एक समान। उस विचारधारा पर चलते हुए ये कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ती है। साथियों, ये हमारा युवा अध्यक्ष दीपक बैच जी यहाँ बैठे हैं, इनको भी निलंबित किया गया। हमारी फूला दीदी और ज्योत्सना महतो छाया वर्मा जी के साथ भी इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में संसद भवन में क्या किया था वो भी हमने देखा था। ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये हिंदुस्तान का सम्मान नहीं करते, इनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। तो इन सारी बातों का मूल ये है कि इनको सत्ता चाहिए और ये सारी घटनाओं को करने का एकमात्र उद्देश्य है कि इंडिया की बढ़ती हुई ताकत से ये लोग बौखला गए हैं। अब इंडिया मैदान में निकल चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता सत्ता हमारी हो ना हो, सेवा का दृढ़ संकल्प है। और राहुल गांधी ने मोहब्बत की जो दुकान नफरत के बाजार में खोली है, उस मोहब्बत की दुकान को खोलने का, उस विचारधारा को, उस संकल्प को लेकर चलने का जो संकल्प कांग्रेसियों ने लिया है, उस संकल्प के तहत हम चलेंगे। साथियों, आज छत्तीसगढ़ की जनता भी अफसोस कर रही है और मैंने तो पहली बार देखा है कि मात्र 10 दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता को अफसोस हो रहा है कि ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी बदौलत ये छत्तीसगढ़ियों की सरकार, एक कांग्रेस की विचारधारा की सरकार, सबको साथ लेकर चलने वाली ये सरकार चली गई। पर कहीं ना कहीं इस परिणाम से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। माननीय दीपक बैच जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विचार कीजिए, आप देखिए नवागढ़ विधानसभा, आप देखिए बिलाईगढ़ विधानसभा, बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां 25 साल से हम जीत नहीं रहे थे। अगर हमारे खिलाफ माहौल था तो हमारा युवा साथी जनक ध्रुव वहां से चुनाव कैसे जीता। बिलाईगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी या बसपा जीतती थी, वहां पर हमारा एक साथी विद्रोह करके खड़ा हुआ गोरेलाल, उसके बावजूद हमारी बहन शेषराज हरमस वहां से चुनाव जीती। भाटापारा में एक हमारा युवा किसान का लड़का चुनाव जीता। धमतरी में एक युवा साथी, एक युवा तरुणाई ओंकार साहू हमारा चुनाव जीता। बालोद में हम 3 की 3 सीटें जीते। और ये राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि जब एक बड़ा आदमी लड़ता है तो उसके आजू बाजू की सारी सीटों को भी परिणाम प्रभावित करता है। रमन सिंह जी तो चुनाव जीते, पर उसकी बाजू की 5 सीट हम कैसे जीते? ये षड्यंत्र हुआ है। पर ये हम अब कुछ नहीं कहना चाहते, जनता का आदेश सिरोधार्य है। पर छत्तीसगढ़ की जनता को ये देखना होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने 2 घंटे में किसानों का 10 लाख करोड़ कर्जा माफ किया। और इनकी सरकार जब बनी, इन्होंने अपना घोषणा पत्र तो दूर
इन्होंने अडानी को इनाम देना चालू कर दिया। माननीय दीपक भाई जी उस पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, जिस पर हमने बैन लगाया था उस खदान में, कोयला खदान में फिर से जंगल कटना चालू हो गया। और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में एक जल जंगल जमीन से जुड़े हुए जिस समाज की हम पूजा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि इस प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना। पर अफसोस है कि इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बना, उसके बावजूद अडानी को इनाम देना शुरू हो गया। पहले दिन से अडानी को उस खदान में पेड़ काटने की परमिशन दे दी गई। ये फर्क है कि हमारी सरकार बनती है, राहुल गांधी एयरपोर्ट से दिल्ली नहीं पहुंचते, हमारा मुखिया जाकर कर्जा माफ करता है। और इनकी सरकार जब पहला बजट अधिवेशन लाके अपना बजट पास करती है, उस बजट के पास होने के पहले अडानी को पेड़ काटने की परमिशन देकर वो कोयला खदान आवंटन करने का काम चालू कर दिया जाता है। ये फर्क है साथियों। और भी बहुत सारी बातें हम उस पर बात करेंगे, पर सच्चाई यह थी कि लोकतंत्र के उस पवित्र सदन में सांसदों की रक्षा करने का काम लोकसभा के सदन के लोकसभा अध्यक्ष का होता है। पर हो क्या रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र यह था कि ये लोग जब देखे कि दो लोग सुरक्षा व्यवस्था को धक्का देते हुए जब सदन के गर्भगृह में घुस गए, वहां पर उन्होंने धुएं वाला, कौन सा पीला धुआं वाला हथियार था, कौन सा स्मोक बम, अभी सुमित भाई बता रहे थे, वो जब फेंका तो उनको लगा कि ये सुरक्षा में तो कड़ी सेंध थी। आज उनको शर्म से शर्मसार होना पड़ा। सत्ता कमजोर दिखने लगी, सुरक्षा कमजोर दिखने लगी, और एक एक सांसद जो 12-12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी सुरक्षा खतरे में आई, देश में उनकी बदनामी होने लगी। तो उन्होंने उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक नया सी गुफा छोड़ दिया। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने 3 बिल पास किए और ये चाहते थे कि उस बिल पर चर्चा ना हो। ये आईपीसी एक्ट का बिल था, एक सीआरपीसी का एक्ट था और एक एविडेंस सुरक्षा का एक्ट था। ये 3 ऐसे एक्ट थे जिसपे सुरक्षा और नई एफआईआर कैसी होनी है उस पर चर्चा होनी थी। और जिस दिन ये बिल पेश हुए उस दिन सदन में 95 सांसद जो थे अनुपस्थित थे और ये चाहते थे कि वो काले कानून जो ये लाना चाह रहे हैं पिछले दरवाजे से, उस पर चर्चा ना हो। और सोमवार को इन्होंने आईटी एक्ट के तहत एक अधिनियम पास किया। अभी इस देश की जनता जानती रही है, वो अधिनियम ऐसा था कि सरकार जब चाहेगी इस देश के इंटरनेट पर अस्थायी रूप से अपना कब्जा कर लेगी। इस देश की जनता को दिग्भ्रमित रखने के लिए पूरी मीडिया पर इन्होंने कंट्रोल किया। अब इंटरनेट पे कंट्रोल करना चाहते थे, उस एक्ट पे चर्चा ना हो। उस एक्ट के तहत ये है कि ये जब चाहेंगे जिसको भी स्पेक्ट्रम फ्री दे देंगे। और आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रम का काम कौन करता है, खदान का काम कौन करता है। साथियों, ये चाहते नहीं थे कि सदन में उस बिल पे चर्चा हो। ये बेईमानों की सरकार है, ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है, ये लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों की आवाज को दबाना चाहते हैं, देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने ये बिल लाया, हमारे संसद के लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार किया। आज हम माननीय प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में, माननीय दीपक भाई जी के नेतृत्व में ये जो एक दिवसीय धरना दिया गया है, हम इस धरने के माध्यम से उसकी निंदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये गांधी के रास्ते पर चलने वालों की लड़ाई है। एक गोडसे की पार्टी से हमारी ये लड़ाई चालू रहेगी और कांग्रेस का लगातार हम इसी के साथ देते हुए देश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। आइए साथियों, एक नया आयाम है 2024 में इंडिया की ताकत के लिए, राहुल गांधी की ताकत के लिए इस देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम सब एकजुट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र का जवाब दे। जय हिंद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।